जबान से पढ़ रहे हैं ना। अब खाली ये वही नहीं है कि मेहरबानी है खाली इसकी ज़बान पे, यानी कि ये बात ख़त्म हो गई ज़बानी जो हमने पढ़ लिया। इसकी एक कल्बी तशरीह है, यानी कि जो दरमियान का हुर्फ है उसकी, फिर एक सिरे हुर्फ की है, एक हुर्फ मुहित की है। हुर्फ मुहित इसका नून है, सिरे रे है, और जो इसका इस्म कुतुब है मीम है। अब इन चारों की जो वो है बरक़ात और फैज़ात और इसके इसरार लिसानी हैं, कल्बी हैं, मानवी हैं, सिर्री हैं, और सब अपने अपने मानों में अलग अलग है। आई ना जी। और जिसको इसके इसरार आ गए और इसके इसरार से उस पर निशिस्त हो गई, वो इस पर आमिल हो गया, इसके जो खुदान है उसके तसर्रुफ में आ जाते हैं, वो इस इस्म का जामे हो जाता है। अब ये इस्म उसके लिए अगर वो किसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है तो वो उसके सिलसिले के लिए, यानी कि जो उसके मुरीदीन होंगे और जो उनके मुरीदों के मुरीद आएंगे, जब तक कि कोई उसमें ऐसा नहीं आ जाए कि वो किसी इस्म की निशिस्त ले चुका हो, जब तक वही इस्म आज़म के तौर पे चलेगा। इसमें आज़म कोई एक खास इस्म नहीं होता, इसमें आज़म वही इस्म हो जाता है उस सिलसिले में जो उस सिलसिले में दावत पे निशिस्त ले लेता है। और दावत पे निशिस्त क्या चीज़ होती है? जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के लिए जिक्र किया और हमने सैर कराई इब्राहीम को मुल्क और मलकूत की। है ना, ये हुई उस पर निशिस्त लेना, उसके इसरार से वाकिफ करना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई, वो पूरे इसरार अल्लाह तबारक व तआला ने कायनातों को आप पे खोले। इससे बड़ी कोई निशिस्त नहीं हुई कायनात में, क्योंकि ये रब और बंदे की निशिस्त थी, ये किसी फरिश्ते की नहीं थी। बाकी सबको फरिश्तों की होती है कि इसरार फरिश्तों के खुलते हैं, फरिश्ते इसरार खोलते हैं वो। अच्छा, इल्म तुम्हें ज्यादा है, फरिश्तों को नहीं, तुम्हारा मफकूद है, वो तुम्हें याद दिलाते हैं। तो वो जितना तुमसे जिक्र कर लेते हैं ना, तुम्हें उतना याद आ जाता है और उसके इसरार तुम पे खुल जाते हैं। क्यों? कि अल्लाह ने वो इसरार आदम अलैहिस्सलाम की जुबानी फरिश्तों के सामने खुलवाए थे। तो आदम जब जमीन पे उतरा तो उनकी औलाद में वो इल्म मफकूद हो गया, वो उसके अंदर ही पोशीदा हो गया, सब गायब हो गया यहाँ की जुल्मत की वजह से। अब जिक्र और अस्कार के जरिए हम उस जुल्मत को दूर करते हैं। जब उस जुल्मत को दूर कर लेते हैं और उस इस्म पर हम लिसानी, कल्बी और मानवी तौर पर अदा कर लेते हैं, तो फिर वो फरिश्ते हमसे निशिस्त करके उसके इसरार को खोलते हैं। तो अब वो हमारी इस्तिताअत और रब के हुक्म के मुताबिक इतना खोला जाए तो वो उतना हमें बयान कर देते हैं। जितना वो हमें बयान कर देते हैं उसके इसरार हम पे खुल जाते हैं, उसकी कश्फ करामात हमें हासिल हो जाती है। इसी को कुशूद कहते हैं।
ये इल्म लुदनी की इसमें आता है? इसमें लुदनी है, ये इल्म ही लुदनी है। हाँ, मिन इल्म ही इल्ला बिमा शा, हम जिसको चाहते हैं जितना इल्म अता कर देते हैं। एक इल्म वो है जो हम कसब से हासिल करते हैं, तो कसब से इल्म लदुनी हासिल नहीं होता। कितना ही कर रहे हैं हम, आई ना समझ बात। लेकिन कसब से हम उस रास्ते पे चलते हैं जो रास्ता लदुनी का है, और जब हम उसकी मंजिल तय कर लेते हैं तो फिर वो हम पे खुल जाता है। लेकिन बात यह है कि हमें जाना सदर है और हम जहां लांडी को रंगी रहें तो सदर तो कभी भी नहीं आएगा, आई ना सुनी बात। तो उसका रास्ता मुतय्यन करना है। अब उसका रास्ता कौन मुतय्यन करेगा? रहबर और रहनुमा, मुर्शिद। और वो मुतय्यन कर सकता है जो खुद उस रास्ते पे चला हो। जिसने सदर देखा हो वही तुम्हें सदर ले जाएगा ना। अब जो तुम्हारी तरह ना वाकिफ हो सदर से, फिर तो पता ही पूछता रहेगा। तो इसमें ये बात खास होती है। अच्छा, अब जाहिरी इल्म जो है वो हम एक हद तक हासिल करते हैं कसब के साथ। जो हम कसब करके हासिल करते हैं वो इल्म नहीं होता, वो मालूमात होती है। वो इल्म का एक हिस्सा है लेकिन इल्म नहीं है, मालूमात है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने फिका पढ़ा, समझ ना मेरी बात को। अब फिका तुम किससे ले रहे हो? फिक़ही से। और फिका ने किससे लिया? फिक़ही से। और फिका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारका, सहाबा किराम के इरशाद मुबारका, अजमा, इन्हीं बातों पर है ना ये फिक़े की बुनियाद। तो अब हम जब हमने वो लिया तो उसकी हमने मालूमात की, कभी गुस्ल का क्या तरीका है, क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात हैं, क्या तरीक़ा है, अगर ये ऐसा मामला गुस्ल में आ जाए तो क्या करना है, ऐसा मामला गुस्ल में आ जाए तो क्या करना है, ऐसा मामला रोज़े में आ जाए तो क्या करना है, ऐसा मामला नमाज में आ जाए तो क्या करना है। ये रोज़मर्रा के मामलात को हल करना, इनकी मालूमात रखना फ़िक़ह कहलाता है। यही है ना, ये सारी मालूमात है। अब तुमने किसी से बाकायदा नहीं लिया, लेकिन तुमने 100 मुफ्तियों के फतवे 1000 पढ़ लिए, तुम तो फक़ीह हो गए ना खुद भी। अब ये अलग बात है कि तुम्हारी सनद नहीं है, तुम मुस्तनद नहीं हो, कोई तुमसे सनद नहीं लेगा। लेकिन जब तुम फ़िक़े पे बात करोगे, फतवे पे बात करोगे, तो आलिम तुम्हारी बात को रद्द नहीं करेगा, कहेंगे यही लिखा हुआ है फतवे में। लेकिन तुम फतवा देने का मजाज नहीं हो। लेकिन तुमने चाहे 1000 या 50,000 फतवे तुम्हें आते हो, लेकिन जब तक तुम बाकायदा किसी से उस इल्म को नहीं लोगे तो फ़िक़ा फतवा नहीं लिख के दे सकते। किसी भी मुफ्ती को, जिसने चाहे 10 फतवे पढ़े हो लेकिन वो मुफ्ती है, उसको मशवरा दे सकते हो, फतवा नहीं दे सकते। जब वो लिखेगा तो वो फतवा माना जाएगा, जो बाकायदा मुफ्ती है ना ये बात। तो इस तमाम जो तसलसल का इल्म है, क्योंकि इल्म अल-अदियान में तसलसल लाजिम है, यानी कि सनद लाजिम है। ये इल्मुल अदियान है। तो इल्मुल अदियान 2 हिस्सों पर है। एक वो हिस्सा जो मालूमात का है, जिसको हम शरई इल्म कहते हैं, ये तमाम का तमाम मालूमात का है। एक फतवा एक जैसा कभी नहीं रहता, हालात की तब्दीली से फतवा तब्दील हो जाता है, वही फतवा। अब एक आदमी ने कसम खाई कि मैं कसम खाता हूं
कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसी इबादत करूंगा कि दुनिया में मेरे बराबर कोई इबादत करने वाला ना हो उस वक्त। अब क्या इबादत कराओगे तुम उसको ऐसे? कि उस वक्त जब मैं ये इबादत कर रहा हूं मेरा कोई हमसर ना हो। तो अब जब ये फतवा आया कि भाई ऐसी क्या इबादत कराई जाए, तो लोगों ने कहा कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास ले जाओ इनको, वही बता सकते हैं ऐसी कौन सी इबादत है। तो जब आपके पास आए तो आपने फरमाया कि भाई ठीक है, इसके लिए ये इबादत है कि जाओ हरम को खाली कराओ लोगों से और इसको बोलो तवाफ करें। अच्छा, तो अब एक तो ये हो गई बात। एक काफिर अगर ये कसम खा ले वो क्या कराओगे तुम उसको ऐसी इबादत? बदल जाएगा ना उसके लिए फतवा, उसको धर्म में नहीं ले जाओगे। मोमिन के लिए है ना ये तो बात, मुसलमान के लिए। तो वक्त से बात बदल जाती है। तो ये बात है कि एक फतवा एक आलिम ने दिया, दूसरे आलिम ने उसका रद्द कर दिया किसी भी पॉइंट पे टेक्निकल लाके बात। तो ये जो बात होती है, जो रद्द होती है, वो मालूमात होती है, इल्म नहीं होता। इल्म रद्द नहीं हुआ करता कभी भी। आज तक किसी नबी ने किसी नबी की बात रद्द करी? नहीं। सवाल नहीं करी। क्यों नहीं करी? वो इल्म था। इल्म को रद्द नहीं किया जा सकता। इल्म पे ईमान लाना लाजिम होता है। तो इल्म किसको हासिल हुआ? अंबिया अलैहिस्सलाम को। उनको मालूमात नहीं थी, उनको इल्म था। उसके जरिए जो लोगों तक पहुंचा जाहिरी बात उनकी, वो सब मालूमात है। अब उनका एक जाहिर है जो मालूमात पर मुश्तमल है, एक बातिन है जो इल्म पर मुश्तमल है। विलायत कल्ब पे नाजिल हुई, तो उनके कल्ब का जो इल्म अता हुआ जिसको, वो वली कहलाया, वो विलायत है। अब वो विलायत नबी से सहाबा में आई। अब चूंकि सहाबी का मर्तबा क्यों इतना बड़ा है कि उसके बराबर कोई, सारे वली भी इकट्ठे हो जाएं तो किसी एक सहाबी के बराबर नहीं है। अहले सुन्नत का यही अकीदा है ना। क्यों? कि उसको डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी से मुंतकिल हुआ वो कल्ब का इल्म। क्या उसके बराबर कायनात में नबी के बाद कोई नहीं है। अब उनसे जिसको मुंतकिल हुआ वह ताबई कहलाया। क्यों? कि नबी के और ताबई के दरमियान में एक ही वास्ता है खाली। क्योंकि उसकी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है सहाबी की, सहाबी के बाद ताबई। अब 4 हिस्से हैं इसके। उसके बाद तबा ताबई, उन जैसा मकाम भी किसी को हासिल नहीं है ताबई के बाद, तबा ताबई को भी। फिर उसके बाद मुताखरीन में विलायत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसमें एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हुए। क्या कि 4 हिस्से तक वही फैसला बराबर, तो इसलिए उनके मुकाबले पर कोई नहीं आ सकता। फिर उसके बाद जब वलियों में आई वो बात, तो वो फिर वह भी नहीं गई, क्योंकि साहबा ने कोई कस्ब नहीं किया था। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक का असर था और सोबत का असर था। कस्ब से वो मकाम नहीं था, वो ईमान लाने से मकाम था उनका। उन पर यकीन, उनके जो मोहब्बत थी, उनका जो यकीन था आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये उसका असर था। फिर उनसे मोहब्बत रखने वालों का वो फैज हुआ कि नबी ने फरमाया कि मैं और मेरे साहबा का तरीका ही दीन है।
फिर वो ताबईन को मिला साहबा से, उनको भी वही हासिल ला फैज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को हुआ। अब दर्जे बदर्जे कब हुए, कब से शुरू हुआ? मुताखरीन में, यानी कि तबा ताबईन के बाद से कस शुरू हो गया इंतहाई दर्जे में। आप तबा ताबईन तक देख लें कि सिर्फ उनका जो तरीक़ा था वो कुरान शरीफ की तिलावत करना और नवाफिल पढ़ना, फ़राइज़ के बाद जो कुछ करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ना या ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना। उनके यहाँ ज़िक्र अस्कार नहीं मिलेंगे आपको, या वही शरीयत की जो सरकार ने दुआएं तालीम फरमाई थी वो दुआएं पढ़ना, बस इससे ज़्यादा नहीं था उनका तरीक़ाकार। लेकिन जब ये मुताखरीन में आया और जब उन्होंने कसब किया इस पर, और कसब करने से जब ज़िक्र और अज़कार किए और दावतें दी, और जो तरीक़ा सरकार आलम ने बातिनी तौर पर कुछ सहाबा को तालीम किया था, और उन्होंने जब तालीम फरमाया, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आपने अपना बातिनी तरीक़ा हज़रत सलमान फ़ारसी को तलक़ीन फरमाया और उनको बाकायदा इजाज़त और खिलाफत दी। सारे साहबियों से इजाज़त और खिलाफत नहीं चल रही है, सिलसिला तरीक़ा नहीं चला। अच्छा, फिर मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजह ने 4 बुजुर्गों को दी, जिसमें हज़रत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, कुमैल बिन ज़ियाद हैं और हज़रत हसन बसरी हैं। चारों से सलासे चले। इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दी। इमाम सहरीन का जो सिलसिला है वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आई ना समझ बात। ये इमाम सहरीन का एक सिलसिला हज़रत इमाम शाज़ली का भी उनसे जाके मिलता है। आपकी बात यह है हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह की, कि आपने हज़रत इमाम सहरीन के यानी कि हज़रत अनस के सिलसिले में फ़ायदा उठाया, हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में फ़ायदा उठाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में फ़ायदा उठाया। आपको तीनों से फैज़ हासिल हुआ और आप नस्बन हसनी थे। आई ना समझ बात। अब इसी तरीके से फिर सिलसिला चला हमारे यहाँ ओवैसी। आज जिसको देखो ओवैसी 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 ओवैसी। अब ये बताओ कि हजरत उवैस करनी ने किसी को खिलाफत और इजाजत दी थी? इनके बारे में पता ही नहीं था आखिर में क्या कहाँ चलेगी। चल रही है ना, टाइम निकल। अच्छा ठीक है, दिया था कहीं, लेकिन दी है आपको। हजरत अली करमल्लाह वजह ने खिलाफत और इजाजत दी और आपने भी दी है। वैस करनी को हजरत अली ने दी और वैस करनी ने भी आगे दी है। हजरत इब्राहिम बिन अज़म को इस सिलसिले में मिली है, नहीं डायरेक्ट आपसे नहीं मिली इस सिलसिले। हाँ, हजरत शेख असलम राई, इमरान राई, हजरत इब्राहिम बिन अज़म। आई ना समझ बात। इस तरीके से सिलसिला है। लेकिन ओवैसी सिलसिले को हम एक ऐसा कहते हैं कि एक ऐसी निस्बत या एक ऐसा फैज़ जो बज़ाहिर ना हो, बातनन हो, वो ओवैसी कहलाता है फैज़। ओवैसी सिलसिला जाहिरी नहीं है, बातिनी सदरी है, यानी सदरी सिलसिला है कि जो बातिन के जरिए, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई थी वैस करने की बातिन से, ऐसे जो बातिन होता है, जैसे कि हजरत बायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत फरमाई थी। इसी तरीके से हजरत शेख दाऊद बंदगी ने हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी की तरबियत फरमाई थी। आई ना समझ बात। तो ये इस तरीके सिलसिले में, हमारे सिलसिले में
हजरत शाह मौलाना अब्दुल हई शाह साहब की हजरत शाह मुखलिस सुलेमान जहांगीर ने बातनी तरबियत फरमाई थी। आई ना समझ में बात? इस तरीके से हुआ ये सिलसिले, इसी तरह चले ये सिलसिले। तो क्या है कि अब जब हम यहाँ कस्ब पे आते हैं ना, और फिर जब बुजुर्गों को बातनी फैज़ हुए, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब तालीमात हुई, वो अलग अलग रही। जैसे कि शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह को हिज़्बुल बहर तालीम हुई, इस तरीके शेख अबू बकर को दरूज़ ताज पढ़ा उन्होंने, और फिर सरकार आलम की खिदमत में पेश किया तो वो कबूल हुआ, तो वो एक बातनी तालीम हो गई। आपको फैज़ हो गया, उसमें फैज़ आ गया। आज दरूद कितना मशहूर था। इसी तरीके शेख सलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह को, है ना, दलाइल खैरात में है। इसी तरीके से शेख अली हमदानी को औराद फतिया में है। तो ये इस तरीके से फिर मुख्तलिफ जो दुआएं जब बुजुर्गों को तरबियत और तालीम हुई ना उनकी, और फिर उनके खवास हुए, और जब उन्होंने उनकी दावतें दी आपके हुक्म पर, फिर ये मलाइका के फरिश्तों के इसरार खुले और नशिस्तें हुई, और इसको कशूद कहा और इसी को विलायत कहा। कि विलायत बेसिकली कशूद का नाम विलायत है, यानी कि जैसे अंबिया पे फरिश्ते आते थे वही इलाही लेकर, और जब वही इलाही किसी आम नबी को मुख्तस किया जाता था ना, मखसूस किया जाता था कि उसको नबूवत दी जाएगी, तो उसको इसम तालीम होता था अरब की तरफ से। कि उसकी तरबियत ऐसे होती थी कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, इकरा की आई ना समझ बात। तो ऐसे जब अंबिया पे वही आती थी, पहली बार कोई बात होती थी, तो उनको कोई इसम तालीम किया जाता था। तो जब उनको इसम तालीम किया जाता था तो उनको उस इसम पर दावत देने की हिदायत दी जाती थी। जैसे कि हजरत मूसा को कोहे तूर बुलाया और कहा कि मूसा यहाँ के जिक्र करो, और फिर तौरात दी गई वहां पे उनको। तो इसी तरीके से फिर अंबिया को इसम तालीम किया जाता था जब वो उसकी दावत देते थे। जब वो उसकी दावत देते थे तो फिर फरिश्ते उनके पास आते थे, उनसे निशिस्त करते थे, और फिर उनको जो है मौजज़ात नबूवत अता किए जाते थे। फिर जब वो कहीं मौजज़ा दिखाना होता था और जब उन पर हुक्म आता था कि अब तुम ये काम करो, तो वो करते थे और वो मौजज़ा ज़रूर होता था। अब देखो हज़रत एक मूसा का वाक़या है बनी इसराइल का, मुर्दे को जिंदा करने का, पूछने का है। कितना अजीब सा वाक़या है वो, कि गाय लाओ जी, ऐसी हो, ऐसा रंग हो, ऐसा ये हो, ऐसा हो, और फिर उसको ज़िबा करो, फला जगह का गोश्त निकालो और वो मुर्दे के मारो, है ना जी। ये क्या था? ये एक तरतीब थी। और अगर देखा जाए तो इसको ये एक तरीके की हाजरात है। ये हजरात का जवाज है। ये रूहानी इल्म की दुनिया में, रूहानी इल्म की दुनिया में क्यों? हजरत हरकु वो थे, हरकील नाम था, क्या नाम था नबी का, मेरे ज़हन से निकल गया है, हरकल, जिनकी दुआ से 70,000 लोग जिंदा हो गए थे। अज़ाब आ गया था, जिस कौम पर अज़ाब आया था, फिर आपने आकर दुआ करी थी, वो सब जिंदा हो गए थे, 70,000 लोग जिंदा हो गए थे। अच्छा, अब मूसा को कह रहे हैं कि गाय लाओ, इसको ज़िबा करो, ऐसे रंग की गाय हो, ऐसा ये हो, ऐसा वो हो, और फिर ज़िबा करो, फिर फला जगह गोश्त लो और फिर उस मुर्दे के मारो, तो वो बोलेगा। ये एक जवाज है हजरात का। क्यों? कि रूहानियत को लाने के लिए कुछ असबाब करने पड़ते हैं। आई ना समझ बात? अच्छा, मजे की बात यह है कि रूहानियत की कशूद के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि 40 दिन है। जैसे कि अब हजरत मूसा का 40 दिन तूर पे रहना,
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का 40 दिन मछली के पेट में रहना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का, हज़रत इब्राहिम का आग में रहना। अच्छा, खूबी की बात यह है कि जब दज्जाल का नज़ूल होगा, वो आएगा ना, दज्जाल खरूज करेगा, अपना खारिज होगा, वो निकलेगा बाहर, और हज़रत ईसा का नज़ूल होगा, वो सिर्फ 40 दिन होंगे ये टोटल 40। हाँ, ये सब 40 दिन का होगा। लेकिन उस 40 दिन में 3 दिन बड़े अजीब होंगे। शुरू के इब्तिदान 3 दिन, जब वो खरूज करेगा तो उसके इब्तिदान 3 दिन ऐसे होंगे कि पहला दिन 1 साल का होगा, यानी पहला दिन जो 1 साल के बराबर हो जाएगा, दूसरा दिन जो है 1 महीने के बराबर हो जाएगा, तीसरा दिन जो है 1 हफ्ते के बराबर होगा, और फिर बाकी सारे दिन आम दिन होंगे, और 40वें दिन वो कत्ल हो जाएगा। टोटल 40 दिन का खेल है उसका, यानी अब अंदाजा करो 40 दिन में कितना क्या हो जाएगा। हाँ, तो ये 40 दिन का जो सिलसिला है या रखा गया है, ये एक अजीब मामला है, ये बिल्कुल एक तरतीब के साथ है। यानी कि अल्लाह ताला शर को 40 दिन में खारिज करके खत्म कर देगा। तो इंसान के अंदर से भी शर 40 दिन में खत्म हो जाता है, निकलता है तो उसमें, और भी 40 तक जो जो फजर इशा पढ़े इसमें सरार खुल जाते हैं। आई ना समझ बात। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम की मुताबत जब हम करते हैं इस तरीके से उनके बातनी मामलात में, ये बातनी मामलात है जो उन पे इस्म तालीम होता है, और फिर वो उसकी रियाजत करते हैं, और फिर रूहानियत का ज़हूर होता है, ये सब होता अल्लाह ताला की तरफ से, उनका कस्ब नहीं। लेकिन उनको कस्ब क्यों कराया जाता है कि अल्लाह तबारा व तआला 40 दिन उनको कस्ब इसलिए कराता है ताकि उन फरिश्तों की, उस रूहानियत की, उनको जिस्म को आदत हो जाए, सही आदी हो जाए, यानी यूज्ड टू हो जाए, यूज्ड टू हो जाए वो। अब उन्हीं के तवस्सुल से, उन्हीं के वसीले से, उन्हीं के ज़रिए से अंबिया अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी उम्मत को ये तोहफा दिया जाता है जो उनके जानशीन होते हैं। उनके जानशीन कौन होते हैं उम्मत के? उनके उल्मा। क्यों? अब वो जानशीन 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो कुतुबुल इरशाद होता है, एक वो होता है जो कुतुबुल अख्ताब होता है, औताद होता है। कुतुबुल अख्ताब या औताद जो होता है ये बातिन पर होता है, नबी के कल्ब के इल्म पर होता है ये। और जो कुतुबुल इरशाद होता है वो नबी के सदरी इल्म पर होता है, सीने पर होता है, सीने के इल्म पर होता है। उसको सीने के इल्म का हिस्सा मिलता है जो जाहिर में रजद व हिदायत करता है लोगों को। तबलीग व इरशाद का काम उसके जिम्मे होता है, वो उसको जाहिर को करता है, उसके बातिन को फैज कुतुबुल अख्ताब पहुंचा रहा होता है। कनेक्ट वो दोनों जगह होता है, कनेक्ट वो दोनों जगह होता है। तो कुतुबुल अख्ताब जो होता है या कुतुबुल जो औताद होता है उसको इसकी रियाजत की जरूरत होती है ताकि वो फरिश्तों से उसकी निशिस्त हो और उसके बातनी मामलात का कनेक्शन हो जाए और उसका जिस्म जो है मुतहम्मिल हो उस फैज़ बरक़ात का जो अल्लाह ताला की तरफ से तजल्लियात उस पर आनी है। पहले वो कलाम की तजल्ली को बर्दाश्त करता है, फिर वो फरिश्ते की तजल्ली को बर्दाश्त करता है, फिर वो तजल्ली इलाही को बर्दाश्त करने के उसका कल्ब मुतहम्मिल होता है। और जब तक ऐसा नहीं होता बर्दाश्त नहीं करता। तो इसके लिए ज़ाहिरी पीर की और कामिल रहबर की इसीलिए कहते हैं कि हजरत बुजुर्ग फरमाते हैं कि कामिल पीर चाहिए। और वो कहते हैं कि तू रियाज के पत्थर से अपना सर फोड़ता रहे जब तक मुर्शद की तरफ से नहीं मिलेगा, जब तक नहीं होगा कुछ भी। तो इसीलिए कहा गया कि उसकी राह में वसीला तलाश करो और मुजाहिदा करो ताकि तुम फला पाओ। फला पाने का मकसद ये तुम्हें इल्म हकीकी हासिल हो जाए। आई ना समझ बात। अब इल्म ज़ाहिरी ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम इल्म हकीकी को उस शरीयत के ताबे रखकर हमारे मुंह में लगाम रहे, हम एक लगाम में रहें।
और अगर ऐसा नहीं होता, हम शरीयत को नहीं समझते, तो फिर हम उसमें गलतियां करते हैं। मुख्तार के लिए एक निगरान होना चाहिए, तो शरीयत हर मुख्तार की निगरान है। इसलिए ज़ाहिरी उलूम से आरास्ता होना जरूर होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं इल्म शरीयत, तरीक़त का इल्म शरीयत से कोई वास्ता नहीं, वो जाहिल भी हैं और गुमराह भी। क्योंकि जब तक किसी का कोई निगरान नहीं होता है, गुमराह होता रहता है। शरीयत गुमराही से रोकती है, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में ताकत आती है तो तुम जब तक शरीयत के ताबे रहोगे तो उस ताकत का सही इस्तेमाल होगा। वरना तो तुम, अगर तुम्हें बंदूक देके तुम पे हद ना हो कत्ल ना करने की, तो तुम तो रोज मारो बंदूक से, निशानेबाजी करते रहो बैठे हुए। अब बंदूक भी है तुम्हारी, लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते तुम्हारे हाथ में, इसलिए कि जो हद है वो इजाजत नहीं देती, मतलब तुम भी मारे जाओगे। ये बात है, बस शरीयत ऐसे है। अल्लाह ताला या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में और इस माह की बरकत और रहमत और अज़मत के ज़रिए वसीले सदक़े तौफ़ील में हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी सही नाक़िस से पर तेरी रहमत कामिल है, तो अपनी रहमत के शायान शान हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे अमाल को कबूल फरमा। और या इलाहुल आलमीन हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसमें हमें कामयाबी और कामरानी अता। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में हमें शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में हमारा ख़ात्मा बिलखैर फरमा। या इलाहुल आलमीन इस रमज़ान माह मुबारक की रहमतें, बरकतें, नेमतें, फजीलतें समेटने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला